Hello student, let's start our second chapter, fraction. First I will give you definition of fraction. An expression that indicate the quotient of two quantities such as 1/3. फ्रैक्शन को लिखने का ये पैटर्न होता है आपका। इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ऊपर रहता है एंड सेकंड पार्ट आपका नीचे रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स 1/3, 2/5, 6/7, 10/11. These all are example of fractions. अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होल, मतलब आपका जो पूरा नंबर होगा उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि 1 आपको बोल रहा है तो 1 पार्ट है और वो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी 1 ही है, तो 1 पार्ट पूरा ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट 1/2 है जो आपका। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो शो कर रहा है। 2 है, मतलब ये बॉक्स आपका 1 और 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है मीन्स 1, वो उस पार्ट का शेडेड पार्ट रहता है, मीन्स या कलरफुल पार्ट रहता है। यहाँ पे 1 है तो ये दो पार्ट में से आपका 1 पार्ट कलर है। वैसे ही 1/3 है, मीन्स आपका बॉक्स 3 पार्ट में 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड है और उसका 1 पार्ट क्या है, आपका कलर है। नेक्स्ट 1/4 आपका एक पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड है एंड आप उसका फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको पार्ट कलर करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट पार्ट को ही कलर करना है, कोई भी 1 पार्ट उसका कलर रहेगा। ये हमारा था रिप्रेजेंटिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज न्यूमरेटर एंड सेकंड पार्ट इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, द नंबर ऑन टॉप ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर रहता है that is called numerator and the bottom part is called denominator. जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज proper fraction, second type is improper fraction and third type is mixed fraction. First, proper fraction. The numerator is less than the denominator. Proper fraction वो होता है जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होता है एंड न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो आपका न्यूमरेटर पार्ट रहता है वो डिनोमिनेटर से लार्जर होता है। डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है एंड न्यूमरेटर लार्जर होता है। थर्ड पार्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन कंबाइन इनटू वन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपका फ्रैक्शन रहता है और एक होल नंबर रहता है, मीन्स आपका एक पूरा नंबर रहेगा और उसके साथ आपका एक फ्रैक्शन होता है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
Let's start exercise 2.1. Question number 1. Write each of the following fraction into lowest term. आपको फ्रैक्शन गिवन है एक, उसको आपको सॉल्व करके उसका लोएस्ट टर्म मीन्स ऐसा टर्म आपको फाइंड करना है जो आगे और सॉल्व ना हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको HCF फाइंड करना है 18 एंड 48 का। HCF सबको फाइंड करना आता है। 18 और 48 का सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6। अब 18 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू 18 को डिवाइड करेंगे उसके HCF से जो हमने फाइंड किया है, और 48 को भी डिवाइड करेंगे 6 से जो हमने फाइंड किया है। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इट्स 3 एंड 48 डिवाइडेड बाय 6 इट्स 8। तो hence 18 by 48 is its lowest term is 3/8। 18 डिवाइडेड बाय 48 का लोएस्ट टर्म आया है 3/8। अब देखिए 3/8 और सॉल्व नहीं होगा, आगे सॉल्व होगा तो वो डेसिमल में आएगा, बट हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो लास्ट इज 3/8। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। आपका 120 एंड 168 का आपको HCF फाइंड करना है। 24 आएगा, फिर उसको डिवाइड करके उसका लोएस्ट टर्म फाइंड करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा, एंड सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, उसको सॉल्व करके आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 डिवाइड होगा 16 डिवाइड होगा 3 से। यहाँ मैंने डिवाइड किया है, सबको डिवाइड करना आता है। तो आंसर अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है मीन्स 3 आपका सेम रहेगा, और जो रिमाइंडर में आएगा आपका डिवाइड करने के बाद वो आपका न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा, एंड जो आपका आंसर मीन्स कोशेंट आएगा डिवाइड का, वो आपका जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होगा वो आएगा। मीन्स आपका डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहेगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बनेगा, एंड जो आपका डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो मिडिल पार्ट होगा। तो आपका 16/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन आया है 5 1/3। सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड होगा 32 डिवाइडेड बाय 7। पूरा डिवाइड करने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है सेम रहेगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा, एंड आपका जो आंसर आएगा वो मिडिल पार्ट यानी 4/7। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड होके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आप लोग को पता है लार्जर टू स्मॉलर मीन्स बड़े से छोटा। अब यहाँ पे आप देखिए 5/27, 4/9, 7/24 एंड 5/12। सबके आपके डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है नंबर सारे। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले हमें इन सारे डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 27, 9, 24 एंड 12। सबका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है साइड में 27, 9,
24, 12। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे छोटा पहले नंबर लेंगे 2, 27, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड होगा जो कि आएगा 12 एंड 12 डिवाइड होगा वो आएगा आपका 6। सेम फिर से यहाँ पे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 27, 9 सेम आएगा, 12 डिवाइड होगा 2 से 6 एंड 6 डिवाइड होगा 3। अगेन 2 से 27, 9 6 3 बन जाएगा एंड 3 3 रहेगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, नेक्स्ट हम 3 लेंगे तो 27 डिवाइड होगा जब 3 से तो 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये दो नंबर्स 3 1 1 हो गए हैं, ये दोनों नंबर्स को भी 1 करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 3 1 ज़ा 3 और बाकी सब 1 हो गए। तो ये जो आपके नंबर्स आए हैं वो आपके एलसीएम फाइंड हुए हैं। इन सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट 216। आपके इन सारे डिनोमिनेटर का सॉल्व करने के बाद एलसीएम आया है 216। अब हमें इन सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर इक्वल करना है। कैसे करेंगे? लेट्स सी। 5 डिवाइडेड बाय 27, तो अब आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा 27 की टेबल में 216 कितने टाइम में आता है। तो 27 की टेबल में 216 8 टाइम में आता है, तो 27 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 5 के साथ। तो 27 अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने पे 40 डिवाइडेड बाय 216। सेम 4/9 के साथ करेंगे। 9 की टेबल में 216 कितने टाइम में आता है? 24 टाइम में आता है। तो 9 मल्टीप्लाई 24, 24 जब नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ऊपर भी। सॉल्व करने पे 9/216। 7/24, 24 को हमें 216 बनाना है, तो 24 की टेबल में 216 9 टाइम में आता है, तो 9 को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 63/216। 5/12, 12 की टेबल में 216 18 टाइम आ रहा है, तो 18 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 90/216। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। सो अब हम लोग न्यूमरेटर को देखकर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। अब सबसे बड़ा मीन्स बिगर नंबर 96/216 फर्स्ट आएगा, देन उससे स्मॉलर 90/216, देन उससे स्मॉलर 63/216, देन लास्ट स्मॉलर 40/216। अब ये आपका जो हमने फाइंड किया था, हमें अब इसके ओरिजिनल नंबर लिखने हैं। और सबसे बड़ा नंबर आपका था 96/216, वो किसका फ्रैक्शन था? 4/9, तो 4/9 सबसे बड़ा हो गया। 90/216 का फ्रैक्शन था 5/12, वो लिख लिया हमने यहाँ पर। देन थर्ड नंबर था हमारा 63/26, तो उसका फ्रैक्शन आ गया 7/24। एंड लास्ट सबसे छोटा नंबर था हमारा 40/216, उसका फ्रैक्शन आ गया 5/27।
सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम फाइंड करके उसका एलसीएम फाइंड होने के बाद 56 जो एलसीएम आया उससे सारे डिनोमिनेटर को आप लोग इक्वल करेंगे, देन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर आपका सॉल्व हुआ था सेम एज आपका असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व होगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर, मीन्स आपको छोटे से बड़ा नंबर में अरेंज करना है। फ्रैक्शन आपको गिवन है। फर्स्ट आप सारे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मीन्स आप उसका एलसीएम निकालेंगे 4, 12, 6 एंड 12। एलसीएम निकालने पे आंसर आएगा 12। कन्वर्ट करेंगे तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम आता है, तो 3 को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9/12। 7/12, 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है, तो 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड फ्रैक्शन इज 7/12। 5/6, 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10/12। 11/12, 12 की टेबल में 12 1 टाइम आ रहा है, सो वी गेट फ्रैक्शन 11/12। अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने बताया था स्मॉलर नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉलर यानी सबसे छोटा नंबर 7/12 फर्स्ट उसको लिखेंगे, नेक्स्ट उससे बिगर 9/12, नेक्स्ट उससे बिगर 10/12 एंड सबसे बिगर मीन सबसे बड़ा 11/12। अब इसके करेक्ट फ्रैक्शन को लिख लेंगे। स्मॉलर नंबर 7/12 7/12 आ जाएगा। नेक्स्ट 9/12 का 3/4, नेक्स्ट 10/12 का 5/6 और नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर आपका 11/12 का 11/12। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, दैट इज 70 और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, देन उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और आपका असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको फ्रैक्शन क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, उसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 × 2, जो डिनोमिनेटर आपका रहता है वो आपके जो होल पार्ट रहता है फ्रैक्शन में उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन न्यूमरेटर के साथ वो ऐड होता है और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही सेम आता है। एक बार फिर बोल रही हूँ, डिनोमिनेटर मिडिल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूमरेटर के साथ ऐड होता है। तो 4 × 2 + 3 और डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 4। 4 2 ज़ा 8 + 3/4, तो 8 + 3 11/4। नेक्स्ट 10 × 3 + 3, तो 10 3 × 3 + 3/10। 10 3 ज़ा 30 + 3/10, 10 + 3 33/10। सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। 6 × 3 + 2 करेंगे, आंसर आएगा 20/3 एंड लास्ट वन भी सेम रहेगा आपका। 6 × 2/5 करेंगे एंड आंसर आएगा 17/6। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको यहाँ पे 2 पेयर्स गिवन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि ये दोनों पेयर इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल है या नहीं। अब देखिए, आपका जो सेकंड वाला पेयर है 3/5, वो और सॉल्व नहीं हो सकता है और डिवाइड नहीं हो सकता है, ये इसका लोएस्ट टर्म है। बट 9/15 आपका सॉल्व हो सकता है 3 की टेबल से। मैंने यहाँ रफली सॉल्व किया है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। 9 3 की टेबल में 3 टाइम आता है एंड 5 3 की टेबल में 5 टाइम आता है। तो 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन बन गया आपका 3/5। सो ये सॉल्व करने के बाद 3/5 और ये तो ऑलरेडी 3/5 था, मीन्स दोनों पेयर क्या हो गए आपके, इक्विवेलेंट हो गए, मीन्स इक्वल हो गए। तो यस, पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7/21 एंड 3/9। 3/9 सॉल्व हो सकता है 3 की टेबल से। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सॉल्व होने के बाद 1/3 आया आपका। एंड 7/21 भी सॉल्व हो सकता है 7 की टेबल से। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। दोनों पेयर इक्वल आ गए, 1/3 एंड 1/3। तो यस, पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। लास्ट 6/13 एंड 30/52। 6/13 और सॉल्व नहीं हो सकता। 30/52 को सॉल्व किया है मैंने 2 की टेबल से, तो आया है 15/26। 6/13 एंड 15/26 दोनों इक्वल नहीं है, सो नो, पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। Exercise 2.1 is completed. Thank you.